तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 6th क्लास चैप्टर नंबर 2, हाउ डॉग द फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इसके बारे में आज स्टोरी हम पढ़ेंगे। ये 6th क्लास की है और इससे पहले वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे। हम हिंदी में इसका अनुवाद करके आपको बता देते हैं, आप इसे सुनिए और उसे वर्ड मीनिंग को निकालिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे साथ साथ में। शायद आप जानते होंगे भेड़िया और कुत्ता गहरे संबंधित हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं और संबंधित भी। आप शायद यह भी जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों में मानव में जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। यहाँ एक कहानी किस प्रकार से एक कुत्ता जो पालतू जानवर बना। तो मतलब जो हमारे घरों में भी कुत्ते पाले जाते हैं और ये बड़े वफादार होते हैं, इसके बारे में सुना होगा। तो आखिर ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और ऐसी मतलब कहानी है, इसे रियल नहीं है। तो एक ही कहानी जो बनाई गई है, न्यू मास्टर ढूंढता है अपना एक कुत्ता जो होता है, तो उसके बारे में बहुत मतलब दिलचस्प कहानी है और इसे आप मतलब बड़े अच्छे से सुने तो समझ में आ जाएगी। तो अपना एक जो कुत्ता होता है वो मास्टर किस तरीके से ये पालतू जानवर बने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कठिन शब्द से। कठिन शब्द है हमारे पास, कठिन शब्द है ऑन। ऑन माने होता है स्वामी बनाना और ऑन माने अपना भी होता है, OWN ऑन माने अपना स्वयं का। ठीक है, मास्टर मतलब होता है किसी भी प्रकार का नेतृत्व स्थापित करना। मास्टर मतलब संभालना। फ्रीडम, फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता। अंटिल, अंटिल माने होता है जब तक, कब तक, निर्देशित समय तक न होने तक। ठीक है, इल, इल माने होता है प्लीज, प्लीज इल यानी खुश नहीं यानी दुखी। सिक, सिक माने होता है बीमार। सिक लीव की आपने एप्लीकेशन देखी होगी। वंडर, वंडर इधर उधर घूमना। अबाउट के बारे में। लुकिंग तलाश, लुकिंग फॉर तलाश करते हुए। फ्राइट डरने वाला यानी डरा हुआ। स्ट्रॉन्गर ताकतवर। थॉट विचार सोचा। डिसाइडेड निश्चय किया। बिकम होना। सर्वेंट नौकर। अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी यानी जमीन। सेट आउट निकल जाना, यात्रा प्रारंभ करना। सच, सच मान होता है, सच मान होता है इस या इसी प्रकार का। SUCH सच। तो हिंदी में अनुवाद करते हैं, चलो स्टार्टिंग यहां से हो गई है। कुत्ते जो है पहले स्वयं अपने मालिक को उसी प्रकार से रहते थे, जैसे उसी प्रकार से रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं, एकदम खुले स्वतंत्र, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ था जो इस प्रकार के जीवन से खुश नहीं था। वह स्वयं यानी अपना ही प्रकार के भोजन के बारे में तलाश करते हुए इधर उधर घूमने से बीमार और थक गया। वह उनसे भी डर गया जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। उसने एक विचार किया कि उसके लिए सबसे अच्छा काम यह था कि वह किसी का नौकर बन जाए जो कि इस पृथ्वी पर उससे ज्यादा ताकतवर हो। और उसने इस प्रकार के मालिक को पाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, यानी शुरू कर दी, यानी बिगनिंग टू न्यू मास्टर। तो अब हम नीचे चलते हैं, से नीचे अगले पेज पे। कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वॉक, वॉक मान होता है पैदल चलना। किंग्समैन, किंग्समैन वाले रिश्तेदार, नातेदार। फियर्स, फियर्स मतलब होता है आक्रमण और डरावना। समवन कोई। टेकअप नियमता पूर्वक लगना। सर्विस, सर्विस यानी सेवा। एग्री अपॉन किसी से सहमत होकर निर्णय लेना यानी प्रबंध करना। टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में। सडन, सडन मान होता है अचानक, सडनली अचानक से। तो स्निफ, स्निफ मान होता है सूंघना, स्निफ। और डाक, डाक मान तो अचानक से और तेजी से, और तेजी से। क्विकली, क्विकली मान होता है जल्दी, शीघ्र, क्विकली। पथ, पथ माने होता है रास्ता। क्रैप, क्रैप माने होता है पास्ट टेंस, चुपके से खिसकना। वेंट, वेंट माने होता है चलते रहना। हिंदी अनुवाद, वह चलता रहा और चलता रहा और अपने एक रिश्तेदार से मिला था जो एक बड़ा भेड़िया था, जो जितना मजबूत था उतना ही आक्रमण और डरावना था। तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? भेड़िए ने पूछा। मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवा ले सके। अब भेड़िए ने कहा, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? भेड़िए ने कहा,
मैं क्यों नहीं बनूंगा। और इस बात पर सहमत होकर वे दोनों साथ चलते रहे। वे चलते 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 रहे और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया और सूंघा। रास्ते में एक और झाड़ियों से निकल गया और रास्ते में आगे और आगे से चुपके से खिसक गया। कुत्ते को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। पेज नंबर अगला पढ़ते हैं और कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 19 और 20 इसमें पढ़ेंगे कठिन शब्द है इसके जो पढ़ेंगे जिसे हमें आसानी होगी पढ़ने। ठीक है। कम ओवर का प्रभावित करना। फाइट फाइट माने तो डराया। रियली रियली मतलब आसानी से। रीडली माने होता है आसानी से। और एग्री एग्री माने होता है सहमत। हर्ट पशुओं को झुंड में कहीं ले जाना। फिल माने होता है भर देना भोजन के लिए। हिंदी अनुवाद मालिक आप किससे प्रभावित होकर चले गए थे, मतलब किससे प्रभावित यानी डरकर चले गए। उसने पूछा आपको किसने इतना डरा दिया, क्या तुम नहीं देख सकते वहां एक भालू था और वहां एक हम दोनों को खा जाता। तुमको और मुझे यह देखकर भेड़िए से ज्यादा ताकतवर भालू था। कुत्ते ने देखा कि जो भेड़िया था वो कमजोर है भालू के आगे। कुत्ते ने यह निश्चय किया यानी सडनली वह अपनी सेवा उसे देगा यानी भालू को देगा यानी उसकी सेवा करेगा। और उसने भेड़ियों को छोड़ दिया और भालू से कहा वह उसका मालिक बन जाए। भालू आसानी से इस बात पर सहमत हो गया और बोला अब हमें चलना चाहिए, गायों का झुंड तलाश करने चाहिए और मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों पेट भोजन करेंगे, भरपेट भोजन करेंगे। तो 19 और 20 अब हम इसकी वर्ड नहीं पढ़ते हैं अगले वाले 19 और 20 की। सून माने होता है शीघ्र यानी जल्दी, है ना। जैसे कहते हैं कमिंग सून हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है। तो कमिंग सून मीट अप। तो अब है इसका कम अप मतलब होता है घटित होना या भविष्य में संभव घटित होना। ये है हमारे टेरिबल बोलते थे, टैल बोलते हैं, साइलेंट वर्ड होता है यानी बहुत जरा भयानक। नॉइज मान होता है आवाज। मॉर्निंग मूड मतलब होता है मुई मतलब होता है गाय का रंभाना, तो हम सब मुई बोलते हैं। पैनिक होता है डर जाना यानी आंतरिक हो जाना। डायरेक्शन मतलब है लक्ष्य। बिहाइंड पीछे की ओर। हैस्टली जल्दबाजी से। तब हिंदनुवाद वे चलते गए और जल्द ही उन्होंने गायों का एक झुंड देखा, मगर जैसे ही उसने पास आने वाले उनके एक भयानक आवाज ने रोक दिया। गाय जोर जोर से रंभा रही थी और अंतिम होकर सभी दिशाओं में दौड़ने लगी थी। भालू ने एक पेड़ के पीछे की ओर देखा और तब तक वह जल्दबाजी में घने जंगल में भाग गया। अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, उसने कुत्ते से कहा। जंगल के इस भाग में शेर राज सभी दिशाओं में दौड़ने लगी थी। भालू ने एक पेड़ के पीछे की ओर देखा और तब भी वह जल्दबाजी से घने जंगल में भाग गया। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने कुत्ते से कहा। जंगल के इस भाग में शेर राज करता है। ठीक है। तो अब इसे हम वर्ड मीनिंग यानी कठिन शब्द पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, कठिन शब्द में है बीस्ट बड़ा पशु या जानवर। बीस्ट बड़ा पशु या जानवर। गुड बाय अलविदा। दैन माने होता है तब यानी अपेक्षा, तुलना करना। एनीवन कोई एक। ऑफ दूर, अलग। स्टे माने होता है रुका रहा। कंप्लेन माने होता है शिकायत करना। डेयर माने होता है हिम्मत करना। डेयर माने हिम्मत करी। टच छूना। ऑफन माने होता है परेशान करना। हिंदुनुवाद शेर। अब हिंदुनुवाद देखिए शेर कौन है, वह क्या तुम नहीं जानते, वह इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। अच्छा, तब तो मैं आपसे विदा लेता हूँ भालू। मुझे वह मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और वह कुत्ता उससे दूर गया और शेर से यह पूछने के लिए वह उसका मालिक बनेगा। शेर इस बात पर सहमत हो गया और उसने पास रहकर लंबे लंबे समय तक उसकी सेवा करने लगा। यह एक अच्छा जीवन था और अब उसको कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि शेर से अधिक ताकतवर जानवर पृथ्वी पर कोई नहीं था और
किसी भी कुत्ते को छूने की या उसे किसी भी तरीके से परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। तो कठिन शब्द अलार्म के किनारे, अमिट अमिट के बीच में, मध्य बेयर, खुला हुआ आबरी हरण, ऑफ क्लिफ ऊंचा, खड़ी चट्टान, ग्रेट ग्रेट माने होता है जोर से, रॉर रॉर माने होता है गरजना या दहाड़ना, स्ट्रक स्ट्रक माने होता है प्रहार करना, स्ट्रक स्ट्रक माने प्रहार करना यानी वार करना, एंग्रीली गुस्से से, पाव पंजा, फोर्स ताकत, फॉर्म किसी भी वस्तु का विशेष रूप से प्रकार। ठीक है, हिंदी अनुवाद। मगर एक दिन वे दोनों एक रास्ते पर साथ चल रहे थे जो कि खाली ऊंची चट्टानों के बीच में से जा रहा था। तभी अचानक से शेर रुका। उसने जोर से गर्जना की और अपने पंजे से गुस्से से साथ जमीन पर प्रहार किया। वहां एक छेद बन गया। तब वह वहां से चुपचाप वापस जाने लगा। मालिक, यह क्या है? कुत्ता गलत हो गया? कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हिंदी अनुवाद। स्मेल स्मेल माने होता है सूंघना। ट्रबल ट्रबल माने होता है समस्या। ट्रबल ट्रबल माने होता है समस्या। फेथफुली सच्चा और निष्ठावान। लॉयल लॉयल माने होता है वफादार यानी लॉयली। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद। शेर ने कहा, मैं सूंघ रहा हूं, एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है। अच्छा होगा कि यदि इसके लिए दौड़े या हम किसी समस्या में पेड़ के पीछे छिप जाए। अच्छा, तब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। शेर, मैं अपना मालिक उसे बनाना चाहता हूँ जो कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। और वह कुत्ता दूर चला गया और आदमी के पास चला गया और पूर्ण निष्ठा के साथ उसकी सेवा करने लगा। यह बहुत 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 पहले हुआ, मगर आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है और अन्य किसी मालिक को नहीं जानता। तो देखिए दोस्तों, ये हकीकत बात है कि कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है, मगर ये कि इसके जैसे बहुत, ये हमें नहीं पता कि कौन सी शताब्दी से कुत्ता जो है पालतू जानवर है। इंसानों का पहले कुत्ता, फिर बकरी, फिर गाय, फिर घोड़ा। तो इस तरीके से जो जंगली जानवर थे वह पालतू जानवर बनते चले गए। मगर इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना जो अपना मालिक है वो हमें थोड़ा सा स्ट्रांगली होना चाहिए। ठीक है, तो शायद ऐसे ही कुछ सीख मिलती हो। मगर दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा 6 क्लास वालों को, बच्चों को शेयर करें। जो बच्चों ने न्यू एडमिशन लिया है, 6 क्लास हनी सकल बुक का नाम है और जो चैप्टर का नाम अभी मैंने आपको जो है हाउ द डॉग फाउंड, यानी कुत्ता जो है वो कैसे ढूंढता है हिमसेल्फ, अपनी रक्षा के लिए एक नया मास्टर। ठीक है, तो अगर से आप इंग्लिश में अपनी स्टोरी पढ़ते हैं और उस स्टोरी को इंग्लिश में पढ़कर हमारी वर्ड मीनिंग की सहायता से आप उसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इंग्लिश अंग्रेजी बनानी आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और अगर से आपको अगला पार्ट चाहिए इसका यानी तीसरा लेसन, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि पार्ट 3 चैप्टर 3। ठीक है दोस्तों, अलविदा।